कि रईस शेख ने पूरी जवाबदारी लेके अकेले बालिया मामा को जिताने का ठेका लेके रखे और वो अपने इच्छुक नगर सेवकों को हाईलाइट करने का काम कर रहे हैं। अभी मंच लगा हुआ है, मंच पे समाजवादी का मंच है कि तुतारी का है, तुतारी का 1 झंडा लगा हुआ है, समाजवादी का 10 झंडा लगा हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं खंडूपाड़ा बाबा होटल के पास। हमारा जो सर्वे चल रहा है इलेक्शन 2024 को लेकर कि इस बार भिवंडी शहर की पब्लिक एमपी की कुर्सी पर किसको बैठा हुआ देखना चाहती है। कई सारे नाम हैं, अब तो इतने सारे फॉर्म आ गए हैं कि क्या बोलेंगे। तो लोगों के मन में जो नाम चल रहे हैं वो 3 नाम, कपिल पाटिल और बालिया मामा और नीलेश सांबरे। तो चलिए यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनसे कि वो इस बार एमपी की सीट पर किसको देखना चाहते हैं और क्यों। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फारूक। आप यहीं रहते हैं भिवंडी में? हाँ। तो अभी जो इलेक्शन होने वाला है आपको उसके बारे में पता है? नहीं, ऐसा कुछ आइडिया तो नहीं है, लेकिन फिर भी मालूम है थोड़ा बहुत। क्या मतलब एमपी का इलेक्शन हो रहा है, एमएलए का हो रहा है, कुछ मालूम है? एमपी का हो रहा है तो कौन खड़ा है, कौन कौन खड़ा है, कुछ मालूम है? इसके बारे में जानते हैं? मामा को जानते हैं, खाली बालिया मामा को। तो उनकी निशानी वगैरह कुछ पता है कि नहीं? हाँ, टिटीरी है। अच्छा, हाँ। तो क्या लगता है आपको इस बार आप एमपी की कुर्सी पे किसको देखना चाहते हो? 3 नाम बताता हूँ आपको जो ज़्यादा चर्चा में है। एक बालिया मामा है, एक नीलेश सांबरे है और एक कपिल पाटिल है। बालिया मामा। माइंड में यही है कि देख रहे हो भिवंडी की हालात कैसी है। हाँ। पावर लूम के मामले में, हाँ। बहुत सी चीज के मामले में बहुत हालात खराब होते जा रही है। हाँ। बस यही सब सोच के आदमी वोट डालता है। नाम आसिफ अख्तर। आप यहीं रहते हैं भिवंडी में? हाँ। इस बार एमपी के चेयर पे किसको देखना चाहते हो और क्यों? मामा को। बालिया मामा। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो है हालात बहुत खराब हैं पावर लूम के बारे में, तो सुधर जाए। तो नीलेश सांबरे भी तो है। ये बालिया मामा को वोट देंगे तो जो है हम लोग की बात जो है दिल्ली तक पहुँचेगी। नीलेश सांबरे को देंगे तो नहीं पहुंचेगी, ऐसा है? हाँ, ऐसा है। ऐसा लग रहा है। क्या लगता है बालिया मामा अगर जीत कर आएंगे तो भिवंडी शहर के लिए काम जो करेंगे तो क्या क्या होना चाहिए, उसमें क्या क्या काम करना चाहिए वो? अरे स्कूल का है, बच्चे लोग का, और पावर लूम का है। बहुत बेरोजगार हैं यहाँ पे, वो सब जो है उसका सुधार है। महंगाई को लेकर आपका क्या कहना है? बहुत ज़्यादा है भाई। बहुत ज़्यादा मतलब कितना? तो महंगाई कमाई से 3 गुना ज़्यादा है कमाई से। यहाँ 100 रुपया कमा रहे हो तो 300 रुपया खर्चा है, 100 रुपया ऐसा है। बचा नहीं पा रहे, बचा नहीं पा रहे आदमी। ये एक आम आदमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर वो 100 रुपया कमा रहा है तो उसको खर्चे में 300 रुपया देना पड़ता है, बाकी के 200 रुपये कहाँ से आएंगे अगर महंगाई इतनी ज़्यादा रही है? आप बताइए भाई। हाँ। किसको देखना चाहते हैं एमपी की कुर्सी पे? नीलेश सांबरे को। नीलेश सांबरे को। क्यों? क्योंकि मैं सुना हूँ मेडिकल कॉलेज, स्कूल वगैरह वगैरह बहुत अच्छे तरीके से चलाते हैं और बनाते, मतलब काम करते हैं वो। अब वो तो है, जमीनी स्तर पर वो काम चालू है। तो अपना कैसा है, अपने भिवंडी का विकास हो कि एक अच्छा मेडिकल कॉलेज हो या कोई अच्छा सरकारी हॉस्पिटल हो, जो आदमी भिवंडी बम्बई न जाके भिवंडी में उसका इलाज हो अच्छे से। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कि मतलब कि आज के लिए आदमी को यही रहना पड़े। यही हो, मतलब आदमी परेशान आदमी बम्बई मत जाए। मतलब जाते जाते किसी का डिलीवरी अस्पताल के बाहर हो जाती है, रास्ते में हो जाती है, जो भी हो यहाँ मामला यही हो, गरीब आदमी का सब काम यही हो। यही वजह कि अपने नीलेश सांबरे को देंगे। तो क्या लगता है कि बालिया मामा आएंगे तो ये सब काम नहीं करेंगे? करता तो कोई नहीं है, एक उम्मीद पे आदमी वोट देता है कि हम जो है आदमी को जिता रहे तो ये आदमी हमारे मोहल्ले में विकास करेगा, एक आसरे पे आदमी वोट देता है। फिर भी अपने को लगता है कि अगर अपन उनको वोट देंगे तो हो सकता है वो काम कराएं, क्योंकि आपकी उम्मीद इस बार नीलेश सांबरे से जुड़ी है कि हो सकता है ये काम करेंगे क्योंकि वो ये सब काम में आगे हैं। भिवंडी शहर में तो बहुत कुछ नहीं है। जैसे क्या आपके मन में क्या क्या आता है कि भिवंडी शहर में ये चीज़ नहीं है? सबसे पहली चीज तो भिवंडी शहर में सबसे बड़ी दिक्कत पानी की है। आधे जगह पानी आता है, आधे जगह पानी नहीं आता, और बेरोजगारी इतनी है, हर आदमी परेशान है। महंगाई इतनी है कि हर आदमी परेशान है। हो सकता है कि सामने वाले ये चीज देख के शायद कुछ उम्मीद की किरण। पिछले 10 साल में आपने कपिल पाटिल का कुछ काम देखा भिवंडी शहर में या भिवंडी शहर को बदलते हुए? नहीं, कभी नहीं देखा हमने। जो भी हालात जब से रईस शेख आए, थोड़े बहुत हालात सुधरे हैं भिवंडी के। रईस शेख तो एमएलए है, वो एमपी नहीं है, मगर उनका नहीं देखा हमने। कपिल पाटिल साहब का नहीं देखा? कोई नहीं देखा। ठीक है। कांग्रेस का बीएलए हूँ, तो मेरे कहने में हम लोग काम किसे करें हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। वहाँ रईस शेख अपना अलग मजमा ले घूम रहा है, वहाँ रशीद ताहिर अपना, हम लोग मतलब कांग्रेस के बीएलए, हम लोग काम किसे करें हम लोग समझ में नहीं आ रहे। हम लोग कंफ्यूजन में कि वोट किसको दे, कौन खड़ा है, किसको वोट दे। कंफ्यूजन किस बात की है? काम को लेकर, वोट को लेकर कंफ्यूजन किस बात की है? तो लेकर कि मतलब क्या निशानी है, क्या है, सब मतलब ले दे के सब समाजवादी कर रही है। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा हम लोग को क्या करना है। अभी तक हम लोग को कोई फ़ोन नहीं आया, कोई काम के ताल्लुक तो कोई फ़ोन ही नहीं आया।
कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी नहीं आया, ना समाजवादी, ना ये इंडिया अलायंस की तरफ से, कहीं से अपने को फोन ही नहीं आया। लोग बीएलए लोग हैं, छोटे लोग हैं, वहाँ बड़े बड़े लोग की मीटिंग होती है, वहाँ अपने को मीटिंग में बैठने नहीं मिलता है, तो अपन वहाँ ऑफिस पे गए और वहाँ से वापस चले आए। मतलब वो खुफिया लोग की मीटिंग होती है बड़े लोग की, और उन लोग कोई ताल्लुक ही नहीं है, मतलब वहाँ पहुँचो किसको फ़ोन किया जाए, किसको क्या बोला जाए। तो अपने को ये लग रहा है कि पोलिंग के दिन खा पी के चुपचाप सो जाओ। ऐसा तो नहीं करना है आपको, आपका अपने वोट का इस्तेमाल करना ही है, आपको वोट जाकर वोट डालना ही है, चाहे जिसको डाले, जिसको आपको लगता है उसको आपको डालो। तो क्या लगता है ये सारा काम आपको क्यों नहीं दिया गया, क्या वजह हो सकती है? वो क्या मालूम है, बड़े लोग का काम है, हमारे लोग का काम तो नहीं है। और उसे वोट डालने की बात आई तो मजबूरी में जाके हम लोग ही डाले, मामा की बटन दबा देंगे, क्या करेंगे? मजबूरी में? अरे लोग खुशी से डाल रहे हैं। हाँ तो खुशी समझ लो, खुशी समझ लो, मजबूरी समझ लो। समझ लो मतलब गड़बड़ है, जबरदस्ती डालेंगे आप ऐसा। चलिए ठीक है। हमारे साथ शाहिद भाई भी मौजूद है, ये भी कांग्रेस से ही ताल्लुक रखते हैं, तो चलिए इनसे भी पूछते हैं कि ये क्या सोचते हैं कि एमपी की कुर्सी पर कौन होना चाहिए। जी बताइए। वो करना क्या है, इंडिया अलायंस पूरे देश में चल रहा है और राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना ये पूरा देश चाह रहा है। वही का एक हिस्सा भिवंडी शहर है, लेकिन भिवंडी शहर में जो खींचातानी चल रही है ना, उससे कहीं ना कहीं बालिया मामा को नुकसान हो रहा है। बट वो खींचातानी तो हमने तो अभी तक कहीं नहीं देखा, हमने तो ये देखा है कि सारे लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। नहीं, कहाँ देखा है मिलजुल के? अभी मैं पूरब में बैठा हूँ, अभी मेरे वार्ड में समाजवादी का प्रोग्राम लगा हुआ है। अगर इंडिया अलायंस होता तो इंडिया अलायंस के मेज को भी दावा तो मिलता और शिवसेना को भी मिलता। तो समाजवादी ने क्या करके रखा है कि रईस शेख ने पूरी जवाबदारी लेके अकेले बालिया मामा को जिताने का ठेका लेके रखे और वो अपने इच्छुक नगर सेवकों को हाईलाइट करने का काम कर रहे। बाकी उनको इंडिया अलायंस के किसी भी कार्यकर्ता से, किसी भी पदाधिकारी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो इंडिया अलायंस का नाम तो वहाँ पर ले रहे हैं बाकायदा कि हम इंडिया अलायंस को सपोर्ट करो, इंडिया अलायंस की जो निशानी है तुतारी, उस पर वोट डालो, इस तरीके की कैंपेनिंग तो चल रही है। तुतारी का कैंपेनिंग चल रहा है, नाम ले रहे, नाम लेने के साथ साथ सबको सम्मान भी देना जरूरी होता है। अभी मंच लगा हुआ है, मंच पे समाजवादी का मंच है कि तुतारी का है, तुतारी का एक झंडा लगा हुआ है, समाजवादी का 10 झंडा लगा हुआ है। लोगों में कन्फ्यूजन है, जो राजनीति में आम पब्लिक नहीं है। हम लोग वार्ड में गए मांगने के लिए, वोट के लिए, तुतारी के लिए, तो लोग जो रईस शेख को चाहने वाले वो कहते हैं हम समाजवादी को वोट देंगे। बोला रईस शेख नहीं खड़े, समाजवादी को वोट देंगे मतलब समाजवादी थोड़ी खड़ी है, वो तो इंडिया अलायंस। ये कैसा हो जा रहा है, तुतारी का स्काप और तुतारी की बात को न पहुंचाते हुए अलायंस के साथ में लोग अपना झंडा लेके चल रहे पार्टी का, उसमें समाजवादी का झंडा चल रहा है, कांग्रेस का झंडा चल रहा है, जिसकी वजह पब्लिक जो अनपढ़ पब्लिक है, जिसको राजनीति की समझ नहीं है, वो क्या सोच रहे रईस शेख अगर राष्ट्र अपना साइकिल का झंडा लेके चल रहे, कन्वेंसिंग कर रहे, तो रईस शेख खड़े हैं, उनको समझाना पड़ेगा रईस शेख अलायंस को सपोर्ट कर रहे। हाँ, लेकिन ये कंफ्यूजन हो जा रहा है। नहीं, उनका कहना है नहीं रईस शेख तो प्रचार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, तो वोट किस चीज का मांग रहे, पब्लिक को कंफ्यूजन में है। इसका नुकसान इंडिया अलायंस को भिवंडी शहर में उठाना पड़ेगा। आज पूरा 10-15 दिन निकल गया प्रचार का, अभी 10 दिन बचा है, हमको कोई आदेश नहीं मिला है क्या सिस्टम से काम करना चाहिए। नहीं है, यहाँ बैठ के हमारे वार्ड में प्रोग्राम लगा है, लेकिन हम यहाँ बैठ के कुर्सी तोड़ने का काम कर रहे हैं। आदेश मिला है, काम करना है, इंडिया अलायंस का काम करना है, आदेश मिला है। आदेश मिलने के साथ साथ हैंडविल है, झंडा है, ऑफिस है, जैसा हमारे एक बीएलए बैठे, वो बीएलए को यादी है किस ढंग से काम करना है। अगर सारा रईस शेख हैक करके करेंगे तो हमारे कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? तो ये कांग्रेस के साथ नाइंसाफी हो रही है पूरा विधानसभा में। रईस शेख ने जैसा हाईजैक करके रख लिया पूरे पूरब को, और लोगों को कांग्रेसियों को तो खासकर काम करने नहीं दिया जा रहा है। और क्या कहना चाहते हैं कि एमपी की सीट पर अगर आपको किसी को देखना है तो किसको देखना है? 3 नाम सामने है, बालिया मामा है, नीलेश सांबरे है, कपिल पाटिल है, कौन? देखो, हम तो इंडिया अलायंस के साथ में है, हम तो देखना चाहते हैं बालिया ही मामा को, लेकिन शहर के हालात को देख के लग रहा है कि बालिया मामा को कहीं मामा तो नहीं बनाया जा रहा है। क्योंकि मतलब कैसा मामा कैसा है, 2 तरीके के मामा होते हैं। एक होता है कि रिश्ते का मामा होता है, एक शहर में मामा बनाया जाता है। तो जहाँ तक मुझे नजर आ रहा है कि हमारे मातरे साहब को मामा बनाने का काम किया जा रहा है। उनको ज़मीन पे ना उतार के हवे में उनका प्रचार हो रहा है, हवे में उनको बताया जा रहा है कि तुतारी बज रही है। कोई कैंडिडेट कोई वार्ड में काम नहीं कर रहा है। तो जैसे अफवाह है कि कैंडिडेट किसी सेट से बिका हुआ है, कैंडिडेट कहीं और मैनेज है, बड़े बड़े लोग कहीं और मैनेज है। ये लड़ाई आम जनता और बीजेपी के बीच में है। आम जनता न राष्ट्रवादी को जानती है इस वक्त, न कांग्रेस को, न समाजवादी को। वो सिर्फ बीजेपी के खिलाफ पूरी आम जनता खड़ी है कि डायरेक्ट मुकाबला है। लेकिन बीच के जो कुछ दलाल है, वो लोगों की दलाली की वजह से ये मामा को बहुत नुकसान होने वाला है और ये गठबंधन को बहुत नुकसान होगा। मामा को जीतना है तो उनको बूथ सेक्टर और सारे कार्यकर्ताओं को लेकर चलना चाहिए। अलायंस में है वो ठीक है, लेकिन अलायंस में और भी पार्टियों के पद वाले हैं जिनकी इज्जत, जिनकी मर्यादा है, जो उसको कायम रखना चाहिए। अगर किसी को आप बेइज्जत करके दबा के आपका कोई दूसरी पार्टी उस पर हावी होकर काम करेगी तो
कोई बेइज्जत हो के आपका काम नहीं करेगा। नहीं, ऐसा तो नहीं कि आप नाराज इसलिए हैं क्योंकि आपको काम नहीं दिया गया। नहीं, नाराजगी है ना कि हम काम करना चाहते हैं इंडिया अलायंस का, बालिया मामा का। हमने सालों साल से काम कर रहे हैं, बीएलए बनाए, 14 बूथ पे पूरे बीएलए है, वार्ड में काम की, उसके आगे इलेक्शन लड़ने की भी तैयारी है। तो अगर हमको इस बार निगलेक्ट करके छोड़ दिया जाएगा और रईस शेख हावी हो के अपने उत्सुक नगर सेवकों को हाईलाइट करके काम करेंगे कि बालिया मामा की आड़ में वो अपना प्रचार करेंगे, तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ना, वो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। फिर हम घर बैठेंगे, वोट देने की बारी है, वो मेरा अधिकार है, वो हम किसको वोट देंगे वो हम जानते हैं। वोट मैं बता नहीं सकता किसको दूंगा।